रहीम, आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये जो रेडियो है इसका आजकल भी रिवाज है। जो सुनने वाले हमारे दोस्त हैं वो रेडियो सुनते हैं और बड़े शौक से सुनते हैं। अच्छा, ये रेडियो का हमने एक वीडियो बना रहे हैं क्योंकि पहले पहले तो हम ये रेडियो ही रिपेयरिंग करते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में रेडियो का काफ़ी रोल रहा है और ये बेसिक चीज़ थी इलेक्ट्रॉनिक्स में। जो रेडियो बना सकता था उसके बाद फिर वो आगे मैकेनिक जो है तरक्की कर सकता था। तो इसमें ये दो बैटरी सेल आते हैं जी। ये जो बैटरी सेल है इस पर अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं 1.5 वोल्ट, यानी ये 1.5 वोल्ट का एक सेल है। और दो सेल जब इस तरह सीरीज में लग जाते हैं तो ये फिर 3 वोल्ट बन जाते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि इस तरह लगाएं, इस तरह भी लगाते हैं, फिर इसका नीचे से कनेक्शन आपस में मिला दिया जाता है। मसला ये है कि हमारे यहाँ तो ये एक सेल तकरीबन 100 रुपए का मिलता है और ये होते हैं फिर प्लास्टिक में सील होते हैं। तो सील जो होते हैं फिर उसमें चेक नहीं हो सकता कि सेल में वोल्ट पूरे हैं या सेल ख़त्म है या कमज़ोर है। तो अक्सर इनमें वोल्ट कम होते हैं क्योंकि एक दुकानदार के पास बड़े अरसे से पड़े होते हैं। तो इसका अब हल ये निकालना है कि इन सेलों से जान छूट जाए और इस रेडियो को हम चार्जेबल बनाएंगे। ठीक है, कुछ रेडियो तो आजकल कंपनी से भी चार्जेबल आ रहे हैं, लेकिन ये चार्जेबल नहीं है। इसको हम चार्जेबल बनाएंगे, यानी ये चार्ज करके जो बंदा है रेडियो का मालिक वो रेडियो सुनेगा और इसमें काफ़ी सारी बचत हो जाती है क्योंकि सेल जो हैं वो बड़े महंगे आ रहे हैं। अच्छा, ये सेल जो है ये देखें जी, इस पर 5200 mAh लिखा हुआ है और वोल्ट इसके 3.7 हैं। ये इसमें काम करेगा, एक ही ये चार्जिंग सेल काम करेगा। ये जो 5200 mAh है ये इतना होता नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आजकल ये काफ़ी फेक भी चल रहा है कि जो चीज़ लिखी होती है वो उतनी होती नहीं है, लेकिन ये काम करेगा। तो इसको हम लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे उसके लिए पहले मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो इसका डायग्राम हम कुछ इस तरह बना रहे हैं। यहाँ पर क्यू जैक लगा हुआ है। ठीक है, क्यू वाला कोई आपका जो मोबाइल सेट वाला चार्जर है जिसकी पिन आगे क्यू वाली होगी वो यहाँ पर लगेगी। ठीक है, यहाँ पर ये जमा करंट आएगा जी चार्जर से, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। आगे हम एक डायोड लगा रहे हैं जी, और डायोड से पहले हमने एक 1K की रेजिस्टेंस लगा दी है और ये हमारी एलईडी को जा रही है, यानी एलईडी को पॉजिटिव इधर से मिल गया, नेगेटिव इधर से मिल गया। ठीक है, डायोड के बाद फिर ये होगा कि ये हमारा जो चार्जेबल बैटरी है जो मैंने आपको दिखाई भी है ये वाली, तो इसके पॉजिटिव पर ये करंट आ जाएगा और फिर रेडियो को चला जाएगा, और नेगेटिव जो है वो इधर एलईडी को भी जाएगा और ये चार्जिंग सेल को भी जाएगा और रेडियो को भी जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर डायोड लगाना जरूरी है। डायोड इसलिए जरूरी है कि ये जो बैटरी है चार्जेबल, इसमें जब करंट भर जाएगा तो ये एलईडी हर वक्त रोशन ना रहे। एलईडी उस वक्त ग्लो करे जब हम क्यू वाला जैक लगाएंगे। जैसे ही जैक हम निकालेंगे तो फिर ये एलईडी जो है ये रोशन नहीं होगी क्योंकि बैटरी के करंट को इस डायोड ने रोका हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से ये हम चार्ज करेंगे और काम चलाएंगे। लेकिन एक बात है कि इसमें जो चार्ज फुल हो जाता है ये कट ऑफ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सर्किट है। अगर आप चाहें तो कट ऑफ वाला सिस्टम भी इसमें बन सकता है। अच्छा, ये जो सेल है ये अगर डेली बेस पर इसको आधा घंटा भी चार्ज किया जाए तो रेडियो जो है वो आप कई घंटे सुन सकते हैं। तो इससे ये फायदा होगा कि ये रोजाना की ये 200 के जो सेल लेने पड़ते हैं ये नहीं लेने पड़ेंगे। ये रेडियो फिर चार्जिंग वाली बन जाएगी। तो इस रेडियो को मैं अभी यही तरीका कर रहा हूँ चार्जिंग वाला। ठीक है, ये चार्जिंग वाली बन जाएगी और फिर मोबाइल के जो क्यू वाली जैक होगा वो हम यहाँ लगा देंगे, एलईडी भी साथ लगा देंगे
इंशाल्लाह ये बेहतरीन काम करेगी। और ये कई दफा हम बना चुके हैं, ये मेरा आजमूदा तरीका है। आप जरूर आजमाएं अगर आपको जरूरत है तो, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।